मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सब साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है 12, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है तो बता सकता है। तो 12th क्वेश्चन जिसने पूछा था 12th का कौन सा क्वेश्चन एक भी नहीं बना, या कोई एक बना, दो बना? सर एक्सरसाइज का पूछे। एक्सरसाइज का पहले एग्जाम्पल का पूछ लीजिए, पहले एक एक करके हम लोग जाएंगे, घचपच नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सबका एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। यस ठीक है, हम लोग आएंगे एग्जाम्पल में, बट एक एक लाइन बाय लाइन करके आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 13 पे जाते हैं। सबसे पहले 13 हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। 13 देखिए, 13 में बताया जा रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखे तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ऐसा आ जाएगा। तो इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ हम लोग देखते हैं, सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बार नहीं सॉल्व होगा, 2 बार में सॉल्व करेंगे, 3 बार में सॉल्व करेंगे। मेरे दिमाग में 2-3 आइडिया आ रहा है। सबसे पहला आइडिया जो आ रहा है उसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा आंसर जो है वो कॉस में है, ठीक है। तो LHS हमारे पास क्या आ गया। किसी के दिमाग में अगर कुछ और आइडिया आता है तो वो भी बता सकता है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा माइनस ये कितना आ जाएगा, कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि हमारा राइट हैंड साइड में कॉस और साइन है, तो इसीलिए हम लोग कॉस और साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ये हमेशा सीखते हुए जाना। मैं हमेशा बताते जाऊंगा कि किस चीज को देख के मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, और वैसे ही ख्याल आप लोग के दिमाग में कैसे आ सकता है, ठीक है। कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैंने देखा कि मेरे को प्रूफ करना है, मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस और कॉट में, बट हमें प्रूफ करना है कॉस में, तो हम क्या करते हैं, कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, ठीक है। फिर ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस, चलिए किसी को कंफ्यूज नहीं हो मैं फिर से बता देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, यानी कि ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला में आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला में आ गया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा है ये, और ये कट जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर है। किसका डाउट था ये, सर मेरा। चलिए आपका डाउट था। हमने किस तरीके से के दिमाग, हमारा दिमाग कैसे काम किया, क्या सोच के हमने पता लगाया कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी बताइए क्या सोच के हमने आगे बढ़ा इस क्वेश्चन पे, क्यों हमने इस तरीके की चीजें की, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। जल्दी बताइए। क्योंकि फॉर्मूला हमें मालूम था। फॉर्मूला में मालूम था। चलिए जल्दी बताइए, मैं अभी 2 बार चिल्ला चुका हूं कि क्यों ऐसा किया हम लोगों ने। सर राइट हैंड साइड में कॉस। हाँ देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो कोसेक और कॉट में दिया हुआ है, बट हम जो राइट हैंड साइड में हमें जो प्रूफ करना है वो कॉस में प्रूफ करना है। हमें हमारा आंसर कॉस में प्रूफ करना है।
अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, हमारे दिमाग में एक और ख्याल आ सकता है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में ब्रेक कर दें, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता था। बट मेरे दिमाग में ये आया कि ये नहीं करके मैं कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दूं। क्यों? क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड जो है वो कॉस और साइन के फॉर्म में है, हमारा आंसर जो हमें चाहिए वो कॉस और साइन में चाहिए। वो अलग बात है, ये सॉल्व ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सबसे पहला चीज जो है मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है, कि अगर मेरे राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ कि मेरा आंसर कॉस और साइन में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो क्वेश्चन है उसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दे, ताकि हमें आंसर चाहिए कॉस और साइन में, तो कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आंसर हो सकता है इजीली आ जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, कॉस और साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जब मैं यहां तक पहुंचा उसके बाद मैं थोड़ी देर रुक गया, 1 मिनट, फिर मैंने देखा कि हमारा आंसर जो है पूरा का पूरा कॉस में है, कोई साइन वाइन नहीं है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाला तो चलो कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट है, हम नीचे वाले को भी कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम नीचे वाले को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस में कन्वर्ट होके बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा के अपने आप देखने मिल जाएगा। समझ में आया किस तरीके से दिमाग का हमने यूटिलाइजेशन किया, किस तरीके से हमने सोचा कि हमें आंसर किस तरीके से प्रूफ करना चाहिए? समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देख के सोचना है कि क्वेश्चन प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि यही हमें बहुत बड़ा दिक्कत कर जाता है कि क्वेश्चन हम प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि मान लीजिए हम ये प्रोसेस कर देते हैं, आगे जाके सॉल्व नहीं होता है तो हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा नंबर, किसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 17? डाउट 17 का कौन सा नंबर? सेवनटीन का कौन सा नंबर डाउट था? सर दोनों ही नहीं बन रहा पर नंबर 1। ओके, दोनों ही नहीं बन रहा था, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप वसुंधरा का डाउट था, मैं डायरेक्टली उसी से पूछूंगा ताकि डाउट क्लियर हो जाए। ध्यान से बताइए, प्रूफ करने के कितने तरीके थे, कितने तरीकों से प्रूफ करते थे हम लोग चीजों को? सर 3। हाँ, 3 तरीके। पहला क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करते हुए जाएंगे हम, राइट हैंड साइड बन जाएगा। फिर या तो राइट हैंड साइड से प्रूफ करते हुए जाएंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, या तो राइट हैंड साइड को भी धीरे हल्का प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी हल्का प्रूफ करेंगे, फिर देखिएगा दोनों सेम वैल्यू आ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूफ करने के कितने तरीके? 3 तरीके। अब चलिए एक चीज बताइए, ठीक है, ये तो पहला आंसर आपने जवाब दे दिया। दूसरा आंसर सुनिए, मेरा जो क्वेश्चन है मैंने क्या बताया था, अगर कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। अब ये चीज बताइए कि sec और tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने में ज्यादा आसान होगा, या फिर 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा को sec और tan बनाना ज्यादा आसान होगा? जल्दी बताइए। सर sec और tan को बनाना आसान है। तो हम लोग राइट हैंड साइड से प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे इस बार। ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हमें 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्रूफ करना है। तो यानी कि हमें हमारा जो आंसर है वो साइन के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन और फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। sec थीटा मतलब 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और ये आ गया होल स्क्वायर। फिर ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम लोग फिर सॉल्व कर देंगे आगे, तो यहाँ हम लोग के पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। फिर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा को साइन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो साइन के फॉर्म में ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये 1 स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं इधर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 प्लस
साइन थीटा और इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट किया। राइट हैंड साइड से सॉल्व करके हम इसको किसकी तरफ लेके आ गए, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ गए। तो ये किसके बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आया समझ में, दूसरा Yes, लॉजिक sir. समझ में आया। यस सर। चलिए, मेरे ख्याल सर से एलएचएस से 1 माइनस साइन थीटा से रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जैसा कि आपको भी वैसा ही करना है। आपको मन किया कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि आप अगर नए नए हैं तो किस तरीके से सोच सकते हैं। आप अगर प्रो बन जाए, प्रोफेशनल बन जाए कुछ दिनों बाद, तब आप जैसे मन वैसे सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी बस हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं, आप रैशनलाइजेशन कीजिए, आराम से आपका आंसर आएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए, मेरे ख्याल से दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, सेम टाइप। Yes, sir. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वाह ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 किसका डाउट था? सर मी। ओके, यू, बहुत बढ़िया। किसका डाउट था? तुम माँ ही बोलते हैं, मी नहीं बोलते हैं। ठीक है, मी मतलब क्या, मैंने पूछा किसका डाउट है तो बोलते हैं मैं, मेरा बोलोगे ना। सर सीख रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, किसी के पास कोई आइडिया, कोई दिमाग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अभी तक इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। मैंने बताया था कि क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्व करने का मतलब हम लोग सीखते हुए जाएंगे। चलिए, किसी के दिमाग में कोई लॉजिक कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एनीवन? आपका आवाज क्लियर नहीं आ सर रहा। इसमें साइन कॉस कॉसेक और कॉट को अगर साइन कॉस में चेंज कर दे तो? हाँ कर सकते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन हमारे पास आया, कॉसेक और कॉट को साइन में चेंज कर देंगे, कॉस में चेंज कर देंगे। एनीवन एल्स विथ एनी अदर आइडियाज? सर रेशनलाइज कर। चलिए, रैशनलाइज पहला हो गया कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, बहुत तरीके, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो बहुत तरीके से सॉल्व होता है, तो इसलिए इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है। चलिए, दूसरे ने बोला कि रैशनलाइज, चलिए मेरे दिमाग में रैशनलाइज भी एक आइडिया आ गया। तीसरा, एनीवन एल्स? सर लेफ्ट हैंड नहीं नहीं, वो तो सही है कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड करेंगे, बट क्या करेंगे मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या कर सकते हैं? ठीक है, हो गया। अगर सिर्फ दोनों को इंटू 0 कर देते हैं तो सर? जीरो क्यों करेंगे? जीरो किस लिए करेंगे? जीरो कैसे हो जाएगा? हमें तो ये और ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, हम जीरो क्यों करेंगे? कुछ और बताइए। सर रेशनलाइज कर। हाँ, रैशनलाइज मैंने नोट कर दिया ना, रैशनलाइज कर दिया मैंने नोट। ठीक है, चलिए हम लोग कोशिश करके देखते हैं एक एक करके कैसे आ सकता है, क्या आ सकता है। देखो, यही है ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं, तो इसलिए किसी को डरना ही नहीं है कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बना। भाई सबसे बनेगा ये क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा होता ही नहीं है कि मेरे से नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा, वो बनेगा। आप एक बार नहीं बने, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, उस पर समय दीजिए, वो बिल्कुल बनेगा। आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, लेकिन वो बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम लोग सब पहला वाला साइन थीटा कॉस थीटा वाला लॉजिक यूज करके देखते हैं उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं।
लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर उसमें कामयाब नहीं हुए तो हम लोग क्या करेंगे, जो रैशनलाइजेशन बोला गया उस पे जाएंगे। अगर उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया तो हम एक और लॉजिक यूज करेंगे। मेरे दिमाग में एक और लॉजिक आ रहा है, मैं वो भी बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखो इसमें क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और हमें क्या प्रूफ करना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या आप लोग के दिमाग में कहीं ऐसा आइडिया आ रहा है, क्या मैंने ऐसा कुछ बताया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के टर्म में कन्वर्ट हो सके? क्या कहीं पे किसी दिन आजकल या परसों मैंने बताया ऐसा कोई चीज की कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को जिसमें राइट कर देंगे यस सर। सर। हाँ कहाँ पे बताया? ध्यान से देखिए, अब हम लोग जाते हैं फ्लैशबैक पे। मेरे पास फ्लैशबैक का भी सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब मैंने बोला था कि कुछ कुछ चीजें हमें यहां भी याद रखना है। देखिए हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सबको क्लियर हुआ? कैसे क्लियर? यस सर। यस सर। तो मैं चाहूंगा कि एक बार वो लॉजिक अप्लाई करके देखो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें राइट हैंड साइड में प्लस वाला चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाला है। तो हम वो भी एक बार अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, और आप लोग जब भी अप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, एक बार इस आइडेंटिटी को बना लेना है। जैसे हमारे पास क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना था हमारे पास, 1, ठीक है। और ये 1 था, तो इसी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। चलिए बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। हमने एक तरीका हमारे दिमाग में है वो करेंगे। ये नहीं हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करेंगे, फिर वो भी नहीं हुआ तो रैशनलाइजेशन कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। आएगा शायद नहीं आएगा जैसा लग रहा है, 1 बाई साइन थीटा। ये कहाँ से लेके आए हम लोगों ने, ये 1 से लेके आए, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल के आया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, ये निकल के आ गया। हमें निकलना चाहिए था कुछ और, हमारा निकल गया कुछ और, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं हम लोग बहुत दिमाग लगा रहे हैं बट हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। हमें बनाना है 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, बट हमारा बन गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। और इसके आगे हमें समझ नहीं आ रहा हमें करना है क्या है, कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा कॉट थीटा। चलिए फिर इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। कोसेक थीटा मतलब क्या, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये होगा माइनस 1 बाई साइन थीटा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर आ गया साइन थीटा, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये तो यही दिख रहा है, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो सिंपली बचेगा कॉट थीटा। इसका वैल्यू कितना बचा, कॉट थीटा, ठीक है। चलिए ऐसे करके डायरेक्ट आंसर तो नहीं आया हमारा, डायरेक्ट आंसर तो नहीं निकला, कुछ इस तरीके का आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया कॉट थीटा, बट हमें आंसर चाहिए था 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये हमारा प्लान फेल हो गया, बट ये प्लान फेल नहीं हुआ है। इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाला, हम राइट हैंड साइड भी वही निकाल देंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं हाफ हाफ करके, ठीक है। अगर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे तो राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये और ये भी कट गया, तो इधर कितना बच गया, कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी कॉट थीटा, राइट हैंड साइड भी कॉट थीटा। तो एक तरीका तो ये हो गया प्रूफ करने का कि लेफ्ट हैंड साइड भी कॉट थीटा, राइट हैंड साइड भी कॉट थीटा। तो थर्ड वाला प्रॉपर्टी से यूज करके हमने बता दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। बट हमारा मन कर रहा है कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से ले जाके राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बना सकते हैं क्या, ठीक है। ये एकदम लास्ट प्रोसेस है, ध्यान से सुनेगा। अगर कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, एकदम लास्ट रिजॉर्ट है ये, लास्ट प्रोसेस। जब सब कुछ हम लोग हार मान जाए तो उस केस में हमें ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, राइट हैंड साइड भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, और दोनों तरफ हमने सेम वैल्यू निकाल दिया। एक था कॉट, दूसरा भी निकल गया कॉट, तो दोनों बराबर वैल्यू निकल गया, मतलब दोनों बराबर हो गया, ठीक है। एक तरीका ये भी है। फिर दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे साइन और कॉस वाला भी एक था, तो साइन और कॉस से भी हम इसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं कि साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके की चीज है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है ये कुछ लॉजिकली करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उल्टा उल्टा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। दिस ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 19 के बाद अगला आता है 23। सर LHS टू RHS सॉल्व करके देखो LHS टू RHS सॉल्व करने के लिए फिर हमें थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में जाना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ कैसे। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक काम करना पड़ता है। कहाँ गया ये क्वेश्चन, नहीं था, ठीक है। LHS टू RHS वाले प्रोसेस में जाते हैं। देखो अगर आपका वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, हम LHS टू RHS वाले प्रोसेस में जाएंगे। देखो LHS टू RHS प्रोसेस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, LHS को मैं यहाँ तक पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही चीज आएगा। तो मैं यहाँ तक लिखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमारा LHS था क्या, LHS था हमारा 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। फिर इसको सॉल्व करके हमने एक लेवल तक ले गया था, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। बट हमारा RHS में देखिए, RHS में क्या है, 1 बाई साइन थीटा जो है वो आगे है, इसमें 1 बाई साइन थीटा जो था वो पीछे था, इसमें 1 बाई साइन थीटा आगे है। तो हमें कोशिश करना है कि 1 बाई साइन थीटा को हम आगे ले जाएं। तो 1 बाई साइन थीटा को आगे ले जाने के लिए कैसे कर सकते हैं, कोसेक थीटा है तो उसको मैं 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ प्लस कॉट थीटा, और ये माइनस 1 बाई साइन थीटा को माइनस कोसेक थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना था, कोसेक थीटा माइनस
ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हमें क्या करना था बेसिकली, हमने क्वेश्चन कैसे ऑब्जर्व किया कि हमें करना क्या है। हमने वहां तक सॉल्व करके तो ले गया, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 1/sin थीटा पीछे था, इसमें 1/sin थीटा आगे है। तो हम 1/sin थीटा को आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, यहाँ तक सॉल्व कर लिया था हमने, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/sin थीटा को आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जो हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1/sin थीटा था, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख दिया प्लस कॉट थीटा लिख दिया, और जो माइनस 1/sin थीटा था उसको कोसेक थीटा लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये 1/sin थीटा हमारा आगे आ गया। अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, यही बनेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हाँ, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऐसा बन जाएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या था, 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। आया समझ में। यस सर। चलिए, हम बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा डाउट था, अगला क्वेश्चन हमारा था 23 के बाद 26। ठीक है, 26 क्वेश्चन है अगला हमारा। 24, 25, 26, 26 का कौन सा नंबर, ये फिर से वही क्वेश्चन, नंबर 1। देखो ये फिर से वही क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा सॉल्व। हाँ, देखो इसमें क्या करना है, इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है उसको हम लोग, देखो ये लिखने से पहले मैं ये बताता हूँ, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, बताइए मेरे को। 2 आ गया। तो कहीं पे अगर मेरे को 2 लिखा हुआ है तो 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सेम चीज है। तो ठीक उसी तरीके से अगर मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, तो उसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है, ये ऊपर दिया ही हुआ है, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ था, स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ये देखिए। तो स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो स्क्वायर रूट लगा दिया गया, तो स्क्वायर रूट लगा दिया गया, तो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 26 हो गया। अगला 28। 28, 27, 28, 2 कोसेक थीटा। चलिए, कोई मेरे को ये बता पाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व करना इजी होगा कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना इजी होगा। लेफ्ट हैंड साइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बड़े वाले नंबर को काट पीट के छोटा कर सकते हैं, बट छोटे वाले नंबर को अगर बड़ा करेंगे तो उसमें फिर पता नहीं क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बहुत डिफिकल्ट वाला चीजें हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कोशिश करते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमें तो देखने में ऐसा ही लग रहा है, सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा, कोसेक थीटा, आंसर में कोसेक थीटा आया है। तो कोसेक थीटा को डायरेक्टली अगर साइन थीटा के फॉर्म में आ जाए, माने कि 2/sin थीटा आ जाए, तो 2 कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, और ये जो है पूरा का पूरा, इसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि साइन और कॉस में आंसर आ जाए तो डायरेक्टली निकल जाएगा इस पे। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS में तो सभी कॉस में है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ेगा, सभी कॉस में है तो। कॉस और साइन का रिलेशन है ना, अगर कहीं से गलती से कॉस स्क्वायर आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, कुछ ना कुछ होगा, हम करके तो देखते हैं पहले। देखो ट्रिग्नोमेट्री का यही है कि पहले नहीं सोचना है, पहले थोड़ा सा आइडिया देख लेना है कि ऐसा ऐसा होगा, फिर उसके बाद हम पूरा आखिरी स्टेप तक नहीं सोच सकते इसमें, वो करते जाएंगे तब आखिरी स्टेप निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं।
या फिर आहा, एक मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है। नहीं नहीं, इसमें गड़बड़ा जाएगा। कॉस के मामले में ही काम कर जाएगा, मैं बताता हूँ। ठीक है, कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। देखिए मेरे दिमाग में आ गया आइडिया। सबको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस एक हो जाएगा ये 1/cos θ -1, ये 1/cos θ +1। ठीक है, प्लस ये देखिएगा 1/cos θ +1, ये हो जाएगा 1/cos θ -1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से निकल के आएगा। ये हो जाएगा 1 - cos θ, ये हो जाएगा 1 + cos θ। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 + cos θ, ये हो जाएगा 1 - cos θ। अब बताइए, स्क्वायर रूट से हमको बाहर निकलना है। अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है तो यानी कि स्क्वायर वाला फॉर्म चाहिए हमको कहीं ना कहीं से, है कि नहीं। अब चलिए एक चीज दिखे, अगर मैं रैशनलाइजेशन करूं तो रैशनलाइजेशन करने से कोई ना कोई एक तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर हमें मान लेते हैं कि हमें साइन चाहिए, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन से रिलेटेड है। अब बताइए मैं रैशनलाइजेशन में क्या करूं, मैं 1 + cos θ को साइन बनाने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 + cos θ को, बताइए एनीवन। 1 माइनस cos θ। हाँ, 1 - cos θ। तो हम ये आगे हमें साइन चाहिए तो हम इस तरीके की चीजें सोचेंगे कि हमें साइन चाहिए, तो हम साइन वाले प्रोसेस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। और हमें ये भी पता है कि कोई भी अगर 2 लिखा जाए उसको मैं डायरेक्टली 2/5 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, दोनों नंबर गड़बड़ी हो जाएगा। अगर मेरे पास 2 दिया हुआ है तो उसको मैं 2 × 5/5 ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मेरे को 5 की जरूरत है तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा तो बैलेंस नहीं होगा। तो उसी चीज को बैलेंस करने के हिसाब से मेरे को नीचे या ऊपर किसी में भी चाहिए, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे को साइन चलो नीचे चाहिए ताकि sec थीटा के फॉर्म में आ जाए, तो 1 - cos θ, 1 - cos θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos θ इंटू 1 - cos θ, और नीचे आ जाएगा 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। ठीक है, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको भी वही करते हैं 1 + cos θ इंटू 1 + cos θ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - cos θ इंटू 1 + cos θ। ठीक है, अब नीचे क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। नीचे साइन कैसा बनेगा, नीचे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर बनेगा 1 - cos θ का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा 1 + cos θ का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 - cos θ, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, फिर ये ऊपर आ जाएगा 1 + cos θ, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, फिर दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ गया साइन थीटा, इधर आ गया 1 - cos θ प्लस 1 + cos θ, तो -cos θ प्लस cos θ कट गया, ये आया 2/sin θ, 2/sin θ हो जाएगा 2 cosec θ, ये आ जाएगा 2 cosec θ। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अगला 29 कर लोगे खुद से। यस सर। थोड़ा सा दिमाग तो आ गया होगा ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है 29। यस। ठीक है, थोड़े से दिमाग में सॉफ्ट जाएगा। हाँ, अरे अगर मान लो ऐसा है, देखो थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर सब कुछ मैं ही करके दूंगा फिर तुम क्या करोगे, वो थोड़ा सा को यूज करते करते तभी ना बड़ा होगा। अगर तुम चाहोगे कि एक ही दिन में सब सर ही बता दे तो फिर तुम्हारा ब्रेन इस्तेमाल कहाँ हुआ। ब्रेन का इस्तेमाल करने से बढ़ता है, वो घटता नहीं। ठीक है, अभी थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा को इस्तेमाल कर लीजिए, जब बड़ा हो जाएगा वो थोड़ा सा, तब आपका अच्छा नंबर आने लगेगा। क्लियर है। यस सर। सर बस एक चीज पूछना था। पूछिए सर। सर अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो सर कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 1 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, जो फॉर्मूला बताएगा वही है। कैसे लिख सकते हैं आप खुद सोचिए ना, ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। ध्यान से देखिए, आप लोग को इतना पढ़ा दिया गया है कि आप लोग अब खुद से दिमाग लगा के देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खुद से दिमाग लगा सकते हैं उसमें। देखिए कैसे खुद से दिमाग लगा सकते हैं। हमारे पास दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
हम पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए हम सर ने अभी तक बताया नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम खुद से करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस में सेक और कोसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जब हमने प्रूफ किया था, ध्यान से देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जब हमने प्रूफ किया था उस केस में हमें क्या मिला था, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड के हिसाब से हमने ये प्रूफ किया था, है कि नहीं, याद कीजिए। तो उसमें ऐसा कंडीशन कभी मिलेगा ही नहीं, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, अगर कोई ये सोचेगा कि इसको आप अगर ये सोच रहे होंगे कि साइन को कॉस कोसेक रेसिप्रोकल होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ ना, ये 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा हुआ, ये इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। ये इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये इक्वल टू 1 हो सकता है। आया समझ में? ठीक है। यस सर। और सर बस एक चीज, अगर दोनों का आरएचएस इक्वल है तो दोनों का एलएचएस इक्वल होना जरूरी होता है। दोनों का आरएचएस इक्वल है तो नहीं समझा, फिर से बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर अगर किसी दो इक्वेशन का आरएचएस इक्वल है तो हाँ। उस दोनों इक्वेशन का एलएचएस भी इक्वल होगा, ये हमेशा ट्रू है। हाँ वो सेम ही तो चीज है ना। देखो फाइनल रिजल्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है, फाइनल रिजल्ट को हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा चीजों को। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है, समझिएगा चीजों को, समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं इसको आप लोग को एग्जांपल करके बता रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और a प्लस बी भी इक्वल टू 2 है, तो उस हिसाब से हमारा x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू a हो और y इक्वल टू b हो, ठीक है, बट दोनों इक्वल हो जाएगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। 8 प्लस 2 कितना होता है, 10। 6 प्लस 4 कितना होगा, बताइए। 10। सर जो ऊपर में लिखे हैं। अब अगर 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दोनों का सम अगर बराबर है हम लिख सकते हैं, बट 8 6 के बराबर नहीं है, 2 4 के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर है, बट दोनों का सम जो है वो सेम है। इसका भी सम 2 है, इसका भी सम 10 आ रहा है और इसका भी सम 10 आ रहा है, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 हम लोग लिख सकते हैं, बट 8 इज इक्वल टू 6 और 2 इक्वल टू 4 ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा। आया समझ में? तो इसीलिए अगर ऑर्गेनाइज करके सम के फॉर्म में, ये सब चीजें क्या वेरिएबल है, कुछ ना कुछ नंबर ही रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा टेन थीटा रिप्रेजेंट करता है, वो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फाइनली जाके कुछ ना कुछ एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लो कहीं पे ऐसा आ जाता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 आ जाता है, ठीक है, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा भी इक्वल टू 2 आ जाता है, या फिर tan x प्लस कॉट y ये भी इक्वल टू 2 आ जाता है, सॉरी tan x प्लस कॉट x ये भी इक्वल टू 2 आ जाता है, मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमें ऐसा दे दिया गया है, मान लो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 और tan x प्लस कॉट x भी इक्वल टू 2 दिया गया है। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों चीजें बराबर होगा, दोनों का सम बराबर होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan x प्लस कॉट x, वही x 8 प्लस 2 और 6 प्लस 4 वाला कहानी हो गया, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि साइन थीटा को मैं tan x के बराबर कर दिया और cos थीटा को cot x के बराबर कर दिया। क्लियर हुआ? यस सर। हम बराबर लिख सकते हैं, अगर वैल्यू बराबर है मतलब बराबर है भाई, सम कर दिया हमने, सम करके ये वैल्यू आया, इसका भी सम करके ये वैल्यू आया, तो दोनों का सम तो बराबर ही है ना। अब इसके अंदर क्या हलचल हो रहा है वो हम नहीं बता सकते, बट हाँ ये बता सकते हैं कि दोनों चीजें बराबर हो जाएगा। चलिए और कोई डाउट पूछिए। सर 2 sin थीटा और sin 2 थीटा में अंतर क्या है? अंतर क्या है, चलिए ध्यान से देखिए, अंतर अभी आपको बताते हैं। अंतर देखिएगा, जमीन और आसमान का अंतर है। 2 sin थीटा और sin 2 थीटा, मान लेते हैं थीटा का वैल्यू आप 30 डिग्री ले लीजिए, तो 2 sin 30 डिग्री हो गया। sin 30 डिग्री का वैल्यू हाँ 1/2। का वैल्यू कितना आ गया, 1।
साइन 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन 2 इंटू 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो इसका मतलब कितना हो गया, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री मतलब कितना हो गया, √3/2। आया समझ में, क्या दोनों वैल्यू सेम हुआ, नो सर। दोनों अलग अलग चीज है, तो ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। और किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। सर साइन 2 थीटा से अगर हम लोग अगर सर साइन 18 डिग्री मान रहे हैं तो सर निकाल सकते हैं। हाँ अगर सर साइन 2 डिग्री मान रहे हैं तो हम सर साइन 2 थीटा से सर साइन 36 डिग्री निकाल सकते हैं। हाँ, अगर 18 डिग्री पता है तो 36 डिग्री निकल गया। 18 डिग्री पता है तो 36 नहीं, वैसे तुम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके लिए तुम्हें कुछ आइडेंटिटीज याद करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, चीजें तो देखने में समझ में आ रहा है ना, ये थीटा, ये क्या चीज है, ये एंगल है, ठीक है। चीजों को क्लियरली सीखिएगा, इंसानों की तरह सीखिएगा, ध्यान से देखिए। थीटा क्या है, एंगल है। थीटा क्या है, एंगल है। तो 2 थीटा भी क्या होगा, एंगल ही होना होगा। 2 थीटा भी क्या होगा, एंगल होगा। अब अगर मैं साइन, और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा एक वैल्यू है, साइन थीटा एक वैल्यू है, तो 2 इंटू साइन थीटा भी क्या होगा, ये भी एक वैल्यू ही होगा, ठीक है। आप बोल रहे हैं क्या ये और ये दोनों चीजें बराबर होगा, क्या ये एक एंगल के बारे में बता रहा है और ये एक वैल्यू के बारे में बता रहा है, तो दोनों चीजें सेम कैसे हो सकता है। 5 और 5 डिग्री दोनों अलग अलग चीज है, ये नंबर के बारे में बताता है, ये एंगल के बारे में बताता है, ये बताता है आपके पास कितना अमाउंट है, और दूसरा वाला बताता है कि एक लाइन से आपका जो दूसरे लाइन का डिस्टेंस है वो स्पेस का मेजरमेंट होता है 5 डिग्री, ठीक है। अब दोनों चीज अगर अलग अलग हो गया तो दोनों को हम सेम कैसे कर सकते हैं, आप लोग खुद सोच सकते हैं, कोई पूछने वाला सवाल नहीं है, इसमें थोड़ा सा बैठ के सोचने वाला सवाल है, आप खुद सोच सकते हैं ये सब, कि एक एंगल है दूसरा वैल्यू है, तो दोनों चीजों को हम बराबर कैसे कर सकते हैं, इम्पॉसिबल चीज है। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन पे हो सकता है दोनों चीजें बराबर हो जाए, बट उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हमेशा ऐसे होगा। दूसरा चीज, अगर थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री विद वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान लेते हैं साइन 18 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन 2 थीटा यूज करेंगे तो साइन 36 डिग्री हो गया। तो साइन 36 डिग्री का वैल्यू जानने के लिए हमें कुछ ना कुछ तरीका यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो निकल जाएगा, बट अभी आप लोगों को वो जानने का जरूरत नहीं है, उसका बाद में सिखाया जाएगा। तो इसलिए अभी बस चीजों को सीखने के फोकस कीजिए। मैंने वही फिर से बता रहा हूँ कि अगर हमें एबीसीडी आएगा तभी हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, वरना हम लोग अगर बिना एबीसीडी सीखे, बिना ग्रामर सीखे, सीधा अगर ऐसे लिखने चले जाएं तो ऐसे में वही लिख के देंगे कि काय गाय हमारा माता है, हमको कुछ नहीं आता है, वही खेला हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए पहले बेसिक चीजों को सीखने की कोशिश करो। तुम जो चीजों की बात कर रहे हो वो क्लास 11th में आएगा, ठीक है, वो फाउंडेशन कोर्स में आएगा, तो उस पर अभी दिमाग क्यों लगा रहे हो, पहले बेसिक वाला खत्म कर लो। जब बेसिक वाला खत्म कर जाएगा हम लोग खुद सिखाएंगे आप लोगों को कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अभी हम बेसिक भी नहीं सीखे हैं, हम 1+2 भी नहीं सीखे हैं, हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x फाइंड आउट करने जाएंगे तो कहाँ से हो पाएगा। तो सबसे पहले बेसिक पे फोकस करेंगे ना। अगर हमारा बेसिक पूरा क्लियर है, हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पूरा क्लियर है, हमें साइन 2a का फॉर्मूला पूरा क्लियर है, हमें कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला पूरा क्लियर है, हम साइन 2a को tan के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कॉस 2a को tan के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इतना सारा चीजें हमें पता चल रहा है, अगर हमें साइन ऑफ ये 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू पता है, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू पता है, अगर ये सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे तब आगे जाके ये चीजें आसान लगने लगेगा। बट अगर अभी ये इस चीज पे फोकस करेंगे, हमारा बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, हमें अभी तक कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू याद नहीं हुआ है, हमें अभी तक टेन 90 डिग्री का वैल्यू याद नहीं हुआ है, तो उस केस में अगर हम आगे का चीजें पढ़ने लगेंगे तो हमारे लिए दिक्कत कर जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पहले हम लोगों को बेसिक क्लियर कर लेना, और मैं आप लोगों को खुद सिखाऊंगा ये सब चीजें, तो इसीलिए इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आया समझ में? और किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो इसीलिए देखो चीजें, ये चीज मैं सबको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। बहुत सारे बच्चों का एक आदत है कि हम लोग कुछ कुछ बुक खरीद लेंगे, ठीक है, और उस बुक में बहुत एडवांस एडवांस चीजें दिया हुआ रहेगा और हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। गलत नहीं है वो चीजें बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीजें हैं कि अच्छे अच्छे मैं मतलब एडवांस एडवांस किताबें पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट उसको समझने के लिए हमें बेसिक तो सीखना पड़ेगा ना।
ठीक है, हमें ऐसे लिखने के लिए ABCD सीखना पड़ेगा। अगर हम बिना ABCD सीखे ही हम बड़ा बड़ा कोई एकदम कहानी का किताब ले ले तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और ये सब आप लोग बड़े हो चुके हैं, आप लोग खुद सोचिए। तो पहले हमेशा फोकस कीजिए बेसिक्स पे। आप अगर आगे जाके IIT का एग्जाम दीजिएगा या नीट का एग्जाम दीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा क्वेश्चन टफ कभी नहीं पूछता है, क्वेश्चन हमेशा बेसिक पूछता है। क्लास 9th के कंसेप्ट से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, क्लास 10th के कंसेप्ट से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। और आप लोग का क्या होगा, आप लोग दिमाग लगाते रहेंगे एकदम हैवी हैवी क्वेश्चन पे, बट बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ दिया गया, वो हमसे नहीं बन पाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें नहीं करना है, मैं खुद सिखाऊंगा आप लोगों को, सब्र रखिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.